जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं हूं आपके साथ एकता झा। आज मैं राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित प्रश्न लेके आई हूं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो पहला है बिहार। तो ये 2024 में 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बिहार में 2024 में 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से है। यहाँ दल गलत है तो इसलिए मैं काट रही हूँ। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ लोकसभा सीट यहाँ 40 है। लोकसभा सीट बिहार में 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 है। विधानसभा सीट 243 है। बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र आलेरकर। तो चलिए अब चलते दूसरे प्रश्न पे। तो ये है झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो ये है चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। इन झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ लोकसभा सीट झारखंड में लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है और विधानसभा सीट 81 है। झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये है राजस्थान। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम है भजनलाल शर्मा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं। भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीजेपी से। इनका गठन राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुई थी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की गठन हुई थी। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की लोकसभा सीट वो है 25। लोकसभा सीट राजस्थान में 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट वो 200 है। विधानसभा सीट यहाँ की 200 है। राजस्थान की राज्यपाल कौन है, तो वो है कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो वो है मोहन यादव राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से। इसका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ की लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। विधानसभा सीट 230। मध्य प्रदेश का राज्यपाल मंगू भाई झगनलाल भाई पटेल हैं यहाँ के राज्यपाल मध्य प्रदेश के। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वो है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो वो है विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी से हैं। विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। इसका गठन छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। यहाँ की छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है, तो वो है विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है
तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो वो है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ की लोकसभा सीट 17 है। तेलंगाना में लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 हैं तेलंगाना में। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। तमिलिसाई सौंदरराजन है यहाँ के राज्यपाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है कर्नाटक। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धरमैया। सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं नए। सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी से हैं। सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी से हैं। इनका गठन, कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। कर्नाटक का गठन। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी। लोकसभा सीट, कर्नाटक में लोकसभा सीट 28 हैं, राज्यसभा सीट 12 हैं और विधानसभा सीट 224 है। ये विधानसभा सीट है। कर्नाटक का राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक का राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो है सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। ये कांग्रेस पार्टी से हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से हैं। इसका गठन, हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हुई थी। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश का राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश का राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल हैं हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वो है पेमा खांडू। पेमा खांडू है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी से हैं। पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। राज्य का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 को। इसका गठन हुआ था अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को। इसकी राजधानी है ईटानगर। हिमाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। इसके राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम पटनायक। इसके राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम पटनायक। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वह है मानिक शाह। मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। मानिक शाह भारतीय जनता पार्टी से है। मानिक शाह भारतीय जनता पार्टी से है। राज्य के रूप में गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसकी राजधानी है अगरतला। इसकी राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा में लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं इंद्र सोनू रेड्डी नल्लू। इंद्र सोनू रेड्डी नल्लू यहाँ के राज्यपाल हैं। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वह है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से हैं। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी, ध्यान दीजिएगा, गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 हैं। गोवा के राज्यपाल है
PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई है गोवा के राज्यपाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह है मणिपुर के मुख्यमंत्री। एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से है। एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से है। इसकी स्थापना, मणिपुर की स्थापना 21 फरवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर की स्थापना 21 फरवरी 1972 को हुई थी। इसकी राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 हैं। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। यहाँ के राज्यपाल, मणिपुर के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके हैं यहाँ के राज्यपाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वह है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 294 है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 294 है। यहाँ के राज्यपाल है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। डॉक्टर सीवी आनंद बोस है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वो है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से है। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39 है। तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है और विधानसभा सीट 234 है विधानसभा सीट। और तमिलनाडु के राज्यपाल है RN रवि। RN रवि है तमिलनाडु के राज्यपाल। तो चलते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। SSC, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, DP या अदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आप इस चैनल को ध्यान से देखिए और सुनिए। तो अगला प्रश्न है केरल। केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वह है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री का नाम। पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पिनराई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल में लोकसभा सीट 20 है। केरल में लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 140 हैं। और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से है। भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 की हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 403 है।
उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल, यहाँ के राज्यपाल हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से है। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। यह महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस। रमेश बैस है यहाँ के राज्यपाल महाराष्ट्र के। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वह है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी युवा जना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से है। युवा जना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से हैं। इसका गठन आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की गठन हुई थी। आंध्र प्रदेश का राजधानी है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश की राजधानी। लोकसभा सीट यहाँ आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है। यहाँ के राज्यपाल आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है एस अब्दुल नज़ीर। एस अब्दुल नज़ीर है यहाँ के राज्यपाल आंध्र प्रदेश के। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के मुख्यमंत्री। मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी से है, यानी बीजेपी से है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हैं हरियाणा के राज्यपाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है गुजरात। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से है। भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। गुजरात का राजधानी है गांधीनगर। ध्यान दीजिएगा, गुजरात का राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182 है। 182 विधानसभा सीट है। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत है गुजरात के राज्यपाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है असम। असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वो है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा हैं असम के मुख्यमंत्री। हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से हैं। हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से है। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। असम का गठन हुआ था। इसकी राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126 है। असम का राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया है असम के राज्यपाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है नई दिल्ली। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली में लोकसभा सीट हैं 7 और यहाँ के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पंजाब। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है भगवंत मान। भगवंत मान
पंजाब के नए मुख्यमंत्री है? भगवंत मान आम आदमी पार्टी से है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से है। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ पंजाब में लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। यहाँ की लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117 है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, जो कि रिजाइन दे दिए हैं अभी, बनवारी लाल पुरोहित अभी रिजाइन दे दिए हैं और वो राज्यपाल थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वो है कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा है मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम। कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से है। नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। मेघालय की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुई थी। मेघालय की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुई थी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 हैं। मेघालय के राज्यपाल हैं फागू चौहान। फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पुडुचेरी। इसको पांडिचेरी भी कहते हैं। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वो है एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी है पांडिचेरी के मुख्यमंत्री। एन रंगास्वामी ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी से है। ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी से हैं। पांडिचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई थी। पांडिचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 की हुई थी। इसकी राजधानी है पुडुचेरी। इसकी राजधानी है पुडुचेरी। उपराज्यपाल का नाम है तिमिलसाई। इसमें लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 ही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वो है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो है नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम। नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड में लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। नागालैंड के राज्यपाल का नाम है एल गणेशनन। एल गणेशनन है नागालैंड के राज्यपाल का नाम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी से है। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से है। उत्तराखंड का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग है सिक्किम के मुख्यमंत्री। प्रेम सिंह तमांग क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से है। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। सिक्किम में लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 32 है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है उड़ीसा।
ओडिशा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ओडिशा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वह है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक बीजू जनता दल से है। नवीन पटनायक बीजू जनता दल से है। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। ओडिशा का राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा का राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा में लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 हैं। ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वह है लाल दुहोमा। लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री है। लाल दुहोमा जोरमम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से है। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम में लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 ही है और विधानसभा सीट 40 है। मिजोरम के राज्यपाल है डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति। तो चलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।